Assalamu alaikum viewers, this is Ikramullah and you are watching my YouTube channel Medical Minds Hub. Dear viewers, आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ क्लॉटिंग टाइम टेस्ट, ये टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है और कैसे परफॉर्म किया जाता है, और इस वीडियो के एंड में हम प्रैक्टिकली क्लॉटिंग टाइम टेस्ट जो है प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ क्लॉटिंग टाइम? क्लॉटिंग टाइम को शॉर्ट फॉर्म में CTB हम कहते हैं। तो द टाइम टेकन बाय ब्लड टू क्लॉट, यानी खून का जमना या क्लॉट फॉर्मेशन बनने में जितना टाइम लगता है तो इसको हम CT कहते हैं। अगर हम मोर स्पेसिफिकली कहें तो फाइब्रिन फाइबर्स या फाइब्रिन थ्रेड बनने में जितना टाइम लगता है तो इसको हम CT कहते हैं। क्लॉटिंग टाइम टेस्ट जो है क्यों परफॉर्म किया जाता है? फॉर द जनरल असेसमेंट ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिविटी, यानी अगर बॉडी में जनरल असेसमेंट करना चाह रहे हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर्स सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं, तो उन क्लॉटिंग फैक्टर्स की जनरल असेसमेंट के लिए हम क्लॉटिंग टाइम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हमें पता है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर 1 से लेकर 13 तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, और इन क्लॉटिंग फैक्टर्स का रोल जो है क्लॉट फॉर्मेशन में होता है। नॉर्मल रेंज क्लॉटिंग टाइम का जो है 8 से लेके 15 मिनट्स तक है, यानी जब हम पेशेंट को प्रिक लगाते हैं या पेशेंट से जब ब्लड लेते हैं तो यहाँ से लेके क्लॉट फॉर्मेशन तक जितना टाइम लगता है तो इसको हम CT या क्लॉटिंग टाइम कहते हैं। इसके बाद जो है हीमोस्टेसिस को डिस्कस करते हैं। हीमोस्टेसिस इज़ अ मैकेनिज्म इन आवर बॉडी which is well coordinated and well organized mechanism, जो कि हमारे बॉडी में नॉर्मल कंडीशन में ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखता है, और जब वेसल्स इंजर्ड हो जाए तो वहाँ क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है ताकि हमारे बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस ना हो। ठीक है, तो ये हेमोस्टेसिस मैकेनिज्म का रोल होता है हमारे बॉडी में। तो हेमोस्टेसिस मैकेनिज्म में 3 चीज़ें जो है मेन इन्वॉल्व है, यानी 3 चीज़ों का रोल है। सबसे पहले जो है ब्लड वेसल का हीमोस्टेसिस मैकेनिज्म में रोल है, सेकंड प्लेटलेट्स, और थर्ड जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो ये तीनों फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इस हीमोस्टेसिस मैकेनिज्म में। ठीक है, तो अब यहाँ अगर आप किसी पेशेंट का प्लेटलेट्स फंक्शन या ब्लड वेस्कुलर इंटीग्रिटी मालूम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक जनरल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, तो उसको हम ब्लीडिंग टाइम या BT कहते हैं। और अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स की जनरल असेसमेंट के लिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसको हम CT कहते हैं। ठीक है, ये जनरल का टर्म मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इससे मोर एडवांस और मोर स्पेसिफिक टेस्ट प्लेटलेट्स और वेस्कुलर इंटीग्रिटी के लिए इंट्रोड्यूस हो गए हैं। जिस तरह के प्लेटलेट्स फंक्शन ऐसे हैं, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन स्टडीज़ है। सिमिलरली क्लॉटिंग टाइम या क्लॉटिंग फैक्टर्स की एक्टिविटी मालूम करने के लिए मोर एडवांस जो टेक्निक्स है वो इंट्रोड्यूस हो गए हैं। PT, APTT, INR, मैक्सिंग स्टडीज़ है और स्पेसिफिक क्लॉटिंग फैक्टर्स स्टडीज़ है। अब अगर इन क्लॉटिंग फैक्टर्स हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं हमारे बॉडी में। क्लॉटिंग फैक्टर 1 से लेके 13 तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। अब अगर हमारे जिस्म में इन क्लॉटिंग फैक्टर्स की क्वालिटेटिव एबनॉर्मेलिटी है या क्वांटिटेटिव एबनॉर्मेलिटी है। क्वालिटेटिव एबनॉर्मेलिटी का मतलब ये है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी में मौजूद है लेकिन सही तरह से फंक्शन नहीं कर रहे, और या क्वांटिटेटिव एबनॉर्मेलिटी है यानी क्लॉटिंग फैक्टर्स की क्वांटिटी मिकदार कम है हमारे बॉडी में। तो इन एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से जब हम CT यानी क्लॉटिंग टाइम टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो वो प्रोलॉन्ग आएगा। अब कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें CT प्रोलॉन्ग आता है? सबसे पहला जो है फैक्टर 8 जो कि एक क्लॉटिंग फैक्टर है, और ये एरोडाउन रिप्रेजेंट के मतलब डिफिशिएंसी है या कम अमाउंट में हमारे बॉडी में मौजूद है या सही तरह से फंक्शन नहीं कर रहे। तो क्लॉटिंग फैक्टर 8 की क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एबनॉर्मेलिटी है, तो इसकी वजह से CT प्रोलॉन्ग आएगा। जब क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी होती है तो इसको हम हीमोफीलिया A कहते हैं। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डिफिशिएंसी है या सही तरह से फंक्शन नहीं करे
तो इसकी वजह से भी पेशेंट का सीटी प्रोलॉन्ग आएगा, और इस फैक्टर्स की डिफिशिएंसी की वजह से पेशेंट को हीमोफीलिया बी कहते हैं। फैक्टर 11 की डिफिशिएंसी है तो इसको हीमोफीलिया सी कहते हैं, इसकी वजह से भी पेशेंट का सीटी प्रोलॉन्ग आएगा। और विटामिन के की डिफिशिएंसी की वजह से भी पेशेंट का सीटी प्रोलॉन्ग आएगा। विटामिन के जो है इसका रोल फैक्टर 2, 7 और 9 और 10, इन फैक्टर्स की जो एक्टिविटी है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन के। तो जब विटामिन के की डिफिशिएंसी होगी तो ये फैक्टर 2, 7, 9 और 10 सही तरह से फंक्शन नहीं करेंगे और पेशेंट का सीटी प्रोलॉन्ग आएगा। तो इसीलिए इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कहते हैं। 4 डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी एक्टिविटी आर डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन के। क्लॉटिंग टाइम टेस्ट परफॉर्म करने के डिफरेंट मेथड्स है। इनमें सबसे पहला जो है स्लाइड मेथड, कैपिलरी ट्यूब मेथड और ट्यूब मेथड। तो आइए परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकली कि क्लॉटिंग टाइम टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। प्रैक्टिकली क्लॉटिंग टाइम टेस्ट परफॉर्म करने का जो प्रोसीजर है वो अब परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकली हम। सबसे पहले अल्कोहल स्वैब पैड के ज़रिए पेशेंट का फिंगर क्लीन करेंगे। उसके बाद स्टेराइल प्रिकल के ज़रिए प्रिक लगाएंगे और 2 to 3 ड्रॉप ब्लड जो है स्लाइड के ऊपर डाल देंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं, जैसे ही ब्लड को स्लाइड के ऊपर डाल देते हैं तो स्टॉपवॉच आपने स्टार्ट करना है और नीडल जो है आपने इस ब्लड में से गुजारना है हर 30 सेकंड बाद, ठीक है। और इसमें फाइब्रिन फाइबर या फाइब्रिन थ्रेड फॉर्मेशन को नोट करना है आपने। ये नीडल इस ब्लड में से ऐसे गुजारेंगे, ठीक है, स्लोली इसमें से ऐसे। तो इसको हम हर 30 सेकंड बाद रिपीट करेंगे और हर 30 सेकंड बाद आपने 3 to 4 टाइम्स इस ब्लड में से नीडल को गुजारना है और फाइब्रिन थ्रेड फॉर्मेशन आपने नोट करना है। तो गाइस 7 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं एंड नो वी आर गोइंग टू चेक, ठीक है, कि फाइबर बनना स्टार्ट हो गया है। हाँ जी, आप देख सकते हैं बारीक सा दागानुमा जो है फाइब्रिन फाइबर्स, देखिए। तो इस स्टेज पे आपने स्टॉपवॉच को बंद करना है। देखिए ये फाइब्रिन फाइबर जो है बनना स्टार्ट हो गए, तो हमने स्टॉपवॉच को ऑफ करना है और ये जो है पेशेंट का ब्लीडिंग टाइम है। जैसे हमने लेक्चर में पढ़ा कि ब्लीडिंग क्लॉटिंग टाइम का नॉर्मल रेंज जो है वो 8 से लेके 15 मिनट्स है। तो दिस पेशेंट हैज़ नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।